गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, आप लोग स्वस्थ होंगे। सो आज की जो हमारा टॉपिक है बेटा, नई यूनिट हम लोग स्टार्ट करें केमिस्ट्री के अंदर, और यूनिट का नेम है बेटा बायोमोलिक्यूल्स। सो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम लोग उनकी बात कर लेते हैं बेटा। दीज आर दोज कॉम्प्लेक्स which are very necessary for the living organisms for their growth and maintenance। बेटा आप लोगों को मैं जो बताने जा रहा हूँ वो क्या बात है कि जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ये जनरली क्या होते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर बॉडी की ग्रोथ को और उसकी बॉडी की मेंटेनेंस को हेल्प करते हैं, मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं। क्लियर आप लोगों को? वो बायोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जनरली नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स मिलकर क्या बना रही है बेटा? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बना रही है। समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ आप लोगों की, जैसे बॉडी की जो ग्रोथ है मेंटेन करना, चाहे चाइल्डहुड से आप अडल्ट बनते हो, अडल्ट से फिर आप लोगों के अंदर और यंगर बनते जाते हो आप लोग, तो उसके बाद आप लोगों की क्या करती है, कंटिन्यूसली आप लोगों का क्या होगा बेटा, यहाँ पर ग्रोथ होती रहेगी बॉडी की। समझ में आप लोगों को? उस ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल जो चीज़ें होंगी वो कौन होंगे आपके लोगों के? बायोमोलिक्यूल्स। सो बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन से होंगे? द फर्स्ट वन इज आप लोगों के पास बेटा, मैं बात कर सकता हूँ कार्बोहाइड्रेट्स। ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडी के लिए। और कार्बोहाइड्रेट्स आपको पता है कौन होते हैं? जनरली आप लोग खाना खाते हुए कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में ही है। आप लोग अपने घर के अंदर लकड़ी का यूज़ कर रहे हो, फर्नीचर के अंदर यूज़ कर रहे हो, पेपर बना रहे हो, ये सब किस में? कार्बोहाइड्रेट्स। मिल्क पी रहे हो, लैक्टोज, कार्बोहाइड्रेट्स। समझ में आ गया? स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, सब ये किसकी फॉर्म है बेटा? आपके कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म है। दूसरा बेटा आप लोग यहाँ पर डिस्कस करोगे इस यूनिट के अंदर प्रोटीन्स के बारे में आप लोग डिस्कस करोगे। नेक्स्ट वाइटामिन्स के बारे में आप लोग इस यूनिट के अंदर डिस्कस करोगे। वाइटामिन्स आप लोगों को पता है विटामिन्स होते हैं, वो कौन कौन से वाइटामिन्स होते हैं आप लोगों को पता है? फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं, कौन सा विटामिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा अच्छे विटामिन के सोर्स हैं, किस विटामिन की वजह से आप लोगों के कौन सी बीमारी हो जाती, कौन सी डिजीज़ होती, किसकी कमी से, कौन ज़्यादा एक्सेस में है, कौन कम है, तो सब बातें हम लोग वहाँ पर हम बात करने वाले हैं आराम से। दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वाइटामिन्स। क्लियर आप लोगों को? तो ये आप लोग इस यूनिट के अंदर पढ़ोगे। तो सबसे पहला जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा, हम लोग बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। सो लेट्स स्टार्ट कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं ज़रा देख लीजिए आप लोग, ठीक है बेटा? तो स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट जनरली अकॉर्डिंग टू ओल्ड डेफिनेशन, अगर मैं ओल्ड डेफिनेशन की आप लोगों के साथ बात करता हूं तो बेटा जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्लियर है? इट मीन्स इट इज CxH2OY। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ carbohydrate according to the old definition. If we put here X6 then H2O also 6, so C6H12O6. this is our formula and this is the chemical formula of glucose. और इट इज़ ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये एक टाइप ऑफ क्या है बेटा? कार्बोहाइड्रेट है। तो हम लोगों ने क्या माना कि ये हम लोगों के पास क्या होंगे बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। क्लियर आप लोगों को? लेकिन अगर मैं इसकी बात करता हूं तो अगर मैं यहाँ पर मान लो 2 वैल्यू रखता हूँ, C2H2O, और Y की भी वैल्यू आपके पास 2 रखता हूँ तो C2H4O2, ये आप लोगों के पास फॉर्मूला है। तो इट इज आल्सो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये भी एक कार्बोहाइड्रेट होगा 2 कार्बन का। बट अगर मैं इसी मोलिकुलर फॉर्मूला को देखूं तो हम लोग इसके एक आइसोमेरिज्म की बात करें तो CH3COO है। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ इथेनोइक एसिड। इसका एग्जाम्पल है बेटा? इथेनोइक एसिड का एग्जाम्पल है। बट इट इज नॉट ए कार्बोहाइड्रेट। सो इसका मतलब ये हुआ कि सर ये जो आप लोगों के पास डेफिनेशन थी हाइड्रेट ऑफ कार्बन, ये हर प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स के लिए फुलफिल
नहीं हो पा रही थी, तो फुलफिल नहीं हो पा रही, तो इसका मतलब ये आप लोगों की डेफिनेशन अभी नहीं वैलिड हो पाई। तो इसलिए अभी मॉडर्न डेफिनेशन जो है कार्बोहाइड्रेट्स की वो क्या है, रीजन समझ में आया ना कि आप लोगों का यहाँ पर सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है, लेकिन सेम मोलिकुलर फॉर्मूला इथेनोइक एसिड का भी है, बट इट इज नॉट ए कार्बोहाइड्रेट। सो ये जो आपका फॉर्मूला था ये कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाया था अबाउट द डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डेफिनेशन, क्या होती है मॉडर्न डेफिनेशन? तो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की हम लोग बात करते हैं। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्या होगी मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की, जरा देखिए आप लोग। दीज आर द ऑप्टिकली एक्टिव polyhydroxy compound of aldehyde and ketone functional group कंटेनिंग है, लिख लो जो भी आप लोग अपनी लैंग्वेज में जो भी लिख सकते हो। मतलब कहने का ये हुआ कि आप लोगों के पास ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स होंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी नेचर के होंगे, और इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा बेटा? एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा। वो सभी कंपाउंड जो ये इन कंडीशन, तीन बातों को फॉलो करते हैं, वो आप लोगों के पास कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। और साथ के साथ एंड दोज कंपाउंड विच gives सेम कंपाउंड मीन्स बेटा मैं किसकी बात कर रहा हूं? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कंटेनिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन फंक्शनल ग्रुप upon hydrolysis is known as कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर आप लोगों को? मेरी जरा बात को समझिए कि वो सभी कंपाउंड्स जो ऑप्टिकली एक्टिव नेचर के होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं, और आप लोगों के उनके अंदर एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, वो सभी कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। और साथ में वो कंपाउंड भी आपके कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं जो आप लोगों के हाइड्रोलाइसिस होने पर आप लोगों को एक नया कंपाउंड दे जो ऑप्टिकली एक्टिव नेचर का हो, पॉलीहाइड्रोक्सी नेचर का और एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप का हो। जैसे मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, मेरे पास एक एग्जांपल है, आप लोग पढ़ा होगा आप लोगों ने छोटी क्लास में C12H20O211। तो इसकी अगर मैं हाइड्रोलाइसिस करता हूं तो इट रिलीज बेटा C6H12O6 प्लस C6H12O6। क्लियर है? तो मैंने इस कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस किया और हाइड्रोलाइसिस करने के बाद इन्होंने मुझे दूसरे ऐसे मॉलिक्यूल्स दिए जो ऑप्टिकली एक्टिव थे, पॉलीहाइड्रोक्सी नेचर के थे, और उनके अंदर भी एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट था। तो ये कंपाउंड भी आप लोगों को क्या कहलाएंगे बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स कहलाएंगे। ये तो है ही कार्बोहाइड्रेट्स, अपॉन हाइड्रोलिसिस जो मिले वो तो है ही कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन जिसने दिए हैं वो भी आपका क्या कहलाएगा बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स कहलाएगा। क्लियर आप लोगों को? तो ये अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डेफिनेशन है। तो हम लोग बात करते हैं किस प्रकार से पॉलीहाइड्रोक्सी कौन ऑप्टिकली एक्टिव, जरा बात कर लेते हैं बेटा। आप लोगों को पता है ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स कौन से होते हैं, आप लोग पहले पढ़ के आ चुके हो। सर जो कंपाउंड्स कि अपनी मिरर इमेज को सुपर इम्पोज ना करें, मिरर इमेज को जो सुपर इम्पोज नहीं करते हैं, सुपर इम्पोज नहीं करते हैं, वो बेटा सभी कंपाउंड्स ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स, या हम लोग उनको बेटा कायरल कंपाउंड भी बोलते हैं, कायरल कंपाउंड। समझ में आप लोगों को? पॉलीहाइड्रोक्सी इसमें बेटा जिसमें लार्ज नंबर ऑफ OH ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट हो। क्लियर है? तो आप लोगों को पता है बेटा C6H12O6, दिस इज द केमिकल फॉर्मूला या मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज। सो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या हो जाएगा बेटा? CHO OH 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 एंड CH2OH। देखो बेटा लार्ज नंबर ऑफ आप लोगों के पास OH ग्रुप है, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो हम कह सकते हैं कि ये आप लोगों के पास क्या रहेगा बेटा? ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है बेटा C6H12O6,
दिस इज आल्सो द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ फ्रक्टोज। ये फ्रक्टोज बहुत कंपाउंड है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो क्या होगा बेटा इसका फॉर्मूला CH2OH। इसमें बेटा आप लोगों का एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप था, तो इसके अंदर आप लोगों का बेटा कौन सा फंक्शनल ग्रुप रहेगा, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप रहेगा। दिस इज कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, हियर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। सो वी कैन से दैट दिस इज द एग्जांपल ऑफ द ग्लूकोज एंड दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ द फ्रक्टोज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, दे हैव ए एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप एंड इट हैव ए कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। सो वी कैन से दैट दे आर द कार्बोहाइड्रेट। पॉलीहाइड्रोक्सी भी है, आप लोगों के पास क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप भी है, और आपके ऑप्टिकल एक्टिवेंट्स मिरर इमेज को सुपरइम्पोज नहीं करते हैं, तो दैट्स व्हाई दी आर द एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। समझ में आया आप लोगों को? तो ये बेटा आप लोगों के पास कार्बोहाइड्रेट्स की बातें थी। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की मैं आप लोगों के साथ बात करता हूँ। व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? तो क्लासिफिकेशन की अगर हम आप लोगों के साथ बात करें तो जरा देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सो बेटा जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको हम लोग सैकेराइड्स के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा? सैकेराइड्स। क्लियर आप लोगों को? तो इसकी कुछ क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट वन इज दैट इज द मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स क्या होता है? ठीक है बेटा, मोनोसैकेराइड्स हम किसको बोलेंगे? ये वो सैकेराइड यूनिट्स होती हैं या ये वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सैकेराइड्स यूनिट। दीज आर दो सैकेराइड यूनिट विच does not hydrolyze, which does not hydrolyzed, जो हाइड्रोलाइज्ड नहीं होती है। These are those simple saccharide unit। ये सिंपल सैकेराइड यूनिट है बेटा जो अपने आप में क्या होती है, हाइड्रोलाइज्ड नहीं होती हैं, फर्दर हाइड्रोलाइज्ड नहीं होती हैं। इनको बेटा कॉल्ड मोनोसैकेराइड। इनको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? मोनोसैकेराइड। एग्जाम्पल बेटा आप लोगों के पास है, क्या एग्जाम्पल है बेटा? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये बेटा सिंपलेस्ट आप लोगों के पास क्या है, सैकेराइड यूनिट्स हैं जिनका हम फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते। सो हम कह सकते हैं कि दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द मोनोसैकेराइड यूनिट। नेक्स्ट सेकंड वन इज बेटा आप लोगों के पास क्या है, दैट इज ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होंगे बेटा? दीज आर दोज यूनिट्स, दीज आर दोज यूनिट्स या दीज आर दोज सैकेराइड्स, दीज आर दोज सैकेराइड्स या कार्बोहाइड्रेट्स भी बोल सकते हो। दीज आर दोज सैकेराइड्स विच ऑन हाइड्रोलाइसिस, विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स लार्ज नंबर, लार्ज में बेटा कितनी? 2 to 10 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स। ये बेटा वो आप लोगों के पास ओलिगोसैकेराइड्स वो होते हैं सर जिन कार्बोहाइड्रेट्स का आप हाइड्रोलाइसिस करो और हाइड्रोलाइसिस करने के बाद 2 से लेके 10 तक, 2 to 10, समझ में आ गया, आप लोगों को मोनोसैकेराइड यूनिट दे। क्लियर? आप लोगों को 2 भी दे सकती हैं। अगर मान लो कोई सैकेराइड्स आप लोगों को 2 यूनिट 2 दे रहा है, 2 मोनोसैकेराइड यूनिट दे रहा है आफ्टर हाइड्रोलाइसिस, तो हम उसको बेटा किसका नाम देंगे? डाइसैकेराइड का नाम देंगे। इसका नाम देंगे डाइसैकेराइड का। अगर कोई आप लोगों को बेटा किसका दे रहा है? 3 यूनिट दे रहा है, तो आप लोग 3 मोनोसैकेराइड यूनिट दे रहा है आफ्टर हाइड्रोलाइसिस, तो उसको ट्राइसैकेराइड्स बोलेंगे। दिस वन इज टेट्रा, 4 देगा तो टेट्रासैकेराइड्स। तो आप लोग इस प्रकार से उनका अलग से नाम भी दे सकते हो, लेकिन एक ग्रुप है जिसके अंदर 2 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिलती हैं आफ्टर हाइड्रोलाइसिस, तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे बेटा बताइए? ओलिगोसैकेराइड्स बोल देंगे। क्लियर आप लोगों को? थर्ड वन इज पॉलीसैकेराइड। इसके एग्जाम्पल्स आप लोग देख लीजिए। एग्जाम्पल्स बेटा इसका है लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, है ना बेटा, ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज तो नहीं है, सिंपल है, ETC। नेक्स्ट थर्ड वन इज पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, तो पॉलीसैकेराइड्स के हम लोग आप लोगों के साथ बात करते हैं। अब नाम से ही पता चल रहा है पॉली, पॉली का मतलब लार्ज नंबर। तो बेटा ये वो यूनिट्स होती हैं या ये वो सैकेराइड्स यूनिट होती हैं जिनका हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं, और हाइड्रोलाइसिस करने के बाद आप लोगों को कितने यूनिट्स मिले बेटा बताइए? 2 to 10 यूनिट्स तो मिले ओलिगो में, और इसमें अगर लार्ज नंबर ऑफ यूनिट मिलती हैं अपॉन हाइड्रोलाइसिस तो आप लोग उसका किसका नाम दोगे? पॉलीसैकेराइड्स का नाम दोगे। क्लियर? इनके एग्जाम्पल्स बेटा आप लोग याद रखना, स्टार्च, ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। दीज आर द एग्जाम्पल्स, ग्लाइकोजन्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल्स है बेटा आप लोगों के जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीसैकेराइड्स बोलते हैं। क्लियर है?
सभी को समझ में आया आप लोगों को। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं आप लोगों के साथ कुछ जो आपके सैकेराइड्स हैं। ये सैकेराइड्स बेटा आप लोगों के क्या होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं, टेस्ट में बेटा क्या होते हैं, स्वीट इन टेस्ट। द सैकेराइड्स आर स्वीट इन टेस्ट, स्वीट इन टेस्ट। तो बेटा स्वाद में टेस्ट कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। तो सो दे आर आल्सो नोन एज, सो दे आर आल्सो नोन एज शुगर। बेटा हम लोग इनको क्या बोलते हैं, शुगर। और जो बेटा टेस्ट में स्वीट नहीं होते हैं, बेटा उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन शुगर। क्लियर आप लोगों को। तो मैंने आप लोगों को बताई जो आप लोगों के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं बेटा। और इस वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, इनको हम क्या बोलते हैं, शुगर बोलते हैं। और जो स्वाद में मीठे नहीं होते बेटा उनको हम लोग क्या बोलते हैं उनको बेटा हम लोग नॉन शुगर बोलते हैं। तो बेटा जितने भी आप लोगों के पास मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स हैं वो सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जिनमें बेटा आपको पता है रेगुलर अरेंजमेंट होता है। दे आर सोल्यूबल इन वाटर। ओके बेटा, तो देख लीजिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ सारी बातें। बेटा कौन कौन से होते हैं आप लोगों के, ओलिगो और मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड मोनो। ओलिगो का मतलब समझ रहे हो आप लोग, और मोनोसैकेराइड्स बेटा ये क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। और तीसरा बेटा ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं। तो दीज ऑल आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ शुगर्स। और बेटा आप लोगों के जो पॉलीसैकेराइड्स होंगे वो आप लोगों के अमरफोर सॉलिड होंगे, वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होंगे और स्वाद में मीठे नहीं होंगे। तो हम लोग उनको बेटा किसका नाम देंगे, नॉन शुगर का। तो ध्यान रखना जो शुगर होते हैं वो कौन होते हैं बेटा, वो ओलिगोसैकेराइड्स और मोनोसैकेराइड्स आर द एग्जाम्पल ऑफ द शुगर। क्लियर आप लोगों को। तो ये आप लोगों को छोटी सी बात ध्यान रखनी थी। नेक्स्ट हम लोग चलते बेटा रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं। रिड्यूसिंग शुगर बेटा आप लोगों को पता है कि जब आप लोग एल्डिहाइड और कीटोन यूनिट पढ़ के आए थे तो आप लोगों ने वहां पर देखा था कि वहां पर आप लोग टॉलरेंस और फेलिंग सॉल्यूशंस के साथ इनकी रिएक्शन करते थे। टॉलरेंस और फेलिंग जो टेस्ट भी शो करते थे, तो ये क्या करते थे बेटा, एल्डिहाइड और कीटोन को क्या कर देते थे, रिड्यूस कर देते थे और खुद क्या हो जाते थे बेटा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाते थे। समझ में आया। टॉलरेंस और फेलिंग सॉल्यूशंस क्या करते थे बेटा, खुद रिड्यूस हो जाते थे और दूसरे को क्या कर देते थे, ऑक्सीडाइज। समझ में आया, टॉलरेंस और फेलिंग सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखो ध्यान से समझना मेरी बात को, मैंने क्या बोला दोबारा से, एल्डिहाइड और कीटोन्स तो क्या होते थे बेटा, ऑक्सीडाइज हो जाते थे और खुद क्या हो जाता था, ये रिड्यूस्ड हो जाते थे। समझ में आई आप लोगों को। मतलब अगर मैं आप लोगों से वहाँ पर कहता था कि एल्डिहाइड और कीटोन्स के बीच में कोई टेस्ट कीजिए, तो आप लोग कौन सा टेस्ट करते थे, टॉलरेंस टेस्ट करते थे। क्लियर आप लोगों को। तो यहाँ पर भी आप लोगों के पास बेटा फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं, CHO है, CHO है, OH, 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 दिस इज CH2H, दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। कंटेनिंग बेटा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, बेटा आप लोग बताइए मुझे, इसके पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है कंटेनिंग CHO फंक्शनल ग्रुप। फ्रक्टोज के अंदर आप लोगों का कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बेटा, बताइए, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। सो क्या करते हैं, अगर ऐसे कोई सॉल्यूशंस या ऐसे कोई कार्बोहाइड्रेट्स जो क्या करें बेटा, आप लोगों के फेलिंग और टॉलरेंस सॉल्यूशन को रिड्यूस कर दें, फेलिंग और टॉलरेंस सॉल्यूशंस को रिड्यूस कर दें, तो वो बेटा आप लोगों के रिड्यूसिंग शुगर कहलाएंगे। या ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स या ऐसी शुगर जो आप लोगों के टॉलरेंस और फेलिंग सॉल्यूशंस को रिड्यूस ना करें, वो आप लोगों को क्या कहलाएंगे बेटा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स कहलाएंगे। समझ में आ गया। तो यहाँ पर ध्यान रखना, आप लोग पढ़ के आए हो कि टॉलरेंस जो टेस्ट होता था उसके अंदर आप लोगों का कॉम्प्लेक्स क्या होता था, AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव, दिस इज टॉलरेंस रिएजेंट। ये खुद क्या हो जाता था बेटा, रिड्यूस हो जाता था और दूसरे को क्या कर देता था, ऑक्सीडाइज कर देता था। क्लियर आप लोगों को। तो यहाँ पर भी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो ये एल्डिहाइड को क्या कर देगा, यहाँ पर ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद क्या हो जाएगा बेटा, आप लोगों का रिड्यूस्ड हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते थे अगर ऐसा करता है, ये कब करेगा, जब चीजें फ्री होंगी। एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर फ्री फॉर्म में CHO की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ये इजीली इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है। क्लियर आप लोगों को। तो इस प्रकार से जिन कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, वो सभी कंपाउंड्स में क्या होता है बेटा, आप लोगों का इजीली रिड्यूस हो जाते, किससे हो जाते बेटा, टॉलरेंस और फेलिंग सॉल्यूशन से
मतलब टॉलरेंट ऑफ फेलिंग सॉल्यूशंस को रिड्यूस कर देते हैं और खुद क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। सो हम कह सकते हैं बेटा आप लोगों के सामने कि ऐसे सॉल्यूशंस जो क्या करते हैं बेटा, फेलिंग और टॉलरेंट सॉल्यूशंस को रिड्यूस कर देते हैं, वो आप लोगों के पास क्या कहलाएंगे बेटा, बोलिए किसका नाम देंगे हम लोग उनको, रिड्यूसिंग शुगर। और जो फेलिंग और टॉलरेंट सॉल्यूशन को रिड्यूस ना करें वो आप लोगों के पास क्या कहलाएंगे बेटा, बताइए, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स कहलाएंगे। क्लियर आप लोगों को बेटा, जितने भी आप लोगों के पास मोनोसैकेराइड्स हैं और डाइसैकेराइड्स हैं वो बेटा सब रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स बेटा ये आप लोगों के सभी के पास क्या होते हैं बेटा, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। बाकी आप लोगों के पास सब क्या होंगे बेटा, रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होंगे। तो मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स आर द एग्जांपल ऑफ रिड्यूसिंग शुगर्स एंड रिमेनिंग्स आर द, क्या बोलेंगे बेटा उनको हम लोग, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, डाइसैकेराइड्स के अंदर सुक्रोज बेटा, जिसके अंदर दो मोनोसैकेराइड यूनिट एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों का ये डाइसैकेराइड्स जुड़ी हुई हैं, और मैंने बता भी चुका हूँ, फिर भी एक ऐसा कंपाउंड है बेटा, सॉरी कैसी शुगर है बेटा, आपकी रिड्यूसिंग शुगर है। फिर भी का क्या मतलब है, बिल्कुल है ही, मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड, और शुगर एक तरह का डाइसैकेराइड्स है। तो ये भी एग्जाम्पल किसका माना जाएगा आप लोगों का, शुगर इज अ एग्जाम्पल ऑफ बेटा किसका माना जाएगा, बोलिए रिड्यूसिंग शुगर का। माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ये सब आपस में किसके एग्जाम्पल्स हैं बेटा, रिड्यूसिंग शुगर के। क्लियर आप लोगों को। सो ये आप लोगों के पास यहाँ पर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात थी। नेक्स्ट आप लोगों के साथ में बात करने जा रहा हूँ, वो क्या बात है जरा देख लीजिए आप लोग बेटा। नेमिंग देख लीजिए आप लोग। नेमिंग क्या होती है इनकी, नेमिंग की अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो अगर कहीं 3 कार्बन का कोई एल्डिहाइड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट है, 3 कार्बन का कोई एल्डिहाइड कंटेनिंग कार्बन है, तो बेटा उसका नाम हो जाएगा एल्डोट्राइओज, एल्डोट्राइओज। क्लियर है। 4 कार्बन का है तो उसका एल्डिहाइड कंटेनिंग तो टेट्रोज, 5 कार्बन का है तो बेटा क्या हो जाएगा, एल्डोपेंटोज। ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स है 5 कार्बन वाला। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज में आपको पता है CHO ग्रुप एल्डिहाइड है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, 6 कार्बन का एल्डोहेक्सोज। सिमिलरली कीटोन फंक्शनल ग्रुप के अगर आप लोगों के पास कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, फॉर एग्जांपल है पेंटोज वगैरह, तो आप लोग उनका नाम क्या दोगे बेटा, 3 कार्बन का है तो कीटोट्रायोज, कीटोटेट्रोज, कीटोपेंटोज। और फ्रक्टोज की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के पास किसका एग्जांपल हो जाएगा, कीटोहेक्सोज। दीज आर द एग्जाम्पल्स। ओके, सो ये आप लोगों को ध्यान रखना है बेटा, इस प्रकार से आप लोग उनका नाम रख सकते हो। तो आप लोगों से मैं पूछूं कि ग्लूकोज, तो ग्लूकोज आप कहोगे सर किसका एग्जांपल है, एल्डोहेक्सोज का है। मैं आप लोगों से पूछूं फ्रक्टोज, तो क्या कहोगे आप लोग, फ्रक्टोज किसका एग्जांपल है बेटा, आपका कीटोहेक्सोज का है। सो ये आज की क्लास थी, इसके अंदर इतना ही डिस्कस करना था आप लोगों को। बाकी क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।